विरह जन जिनको सर्व प्रिय है और छायावाद के एक ऐसे आधार स्तंभ जिनको कि रहस्यवादी कवियों में गिना जाता है। ठीक है, और ये जो मैं जिस कवि की बात कर रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा उनको जो है प्रिय वेदना है। वेदना प्रिय मतलब कवि हैं। अपने सारे मतलब काव्य में जो है मतलब अपनी काव्य कृति में वेदना को ही उन्होंने सर्वोपरि स्थान दिया है। तो ऐसी कवियत्री उनका नाम है महादेवी वर्मा और उनकी काव्य कृति जो कि मैं नीर भरी दुख की बदली उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उनकी जो जीवन परिचय है महादेवी वर्मा जी की मैंने पिछले वीडियो में मैं उनके बारे में जो है बना चुकी हूँ, जिसमें कि उनके जीवन परिचय, कृति परिचय और उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके जो पुरस्कार सम्मान जो उन्हें मिला है उनके बारे में भी मैंने उसमें वर्णन किया है। तो आप उसमें जाकर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जो यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है, लेकिन ना केवल ये यूजीसी नेट वालों के लिए बल्कि ये टीजीटी, पीजीटी और ऐसे ही हिंदी साहित्य की जो भी परीक्षाएं होती है उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षा लर्निंग अकेडमी के मन से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आप लोगों को अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ महादेवी वर्मा जी की जो काव्य कृति मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, तो मैं नीर भरी दुख की बदली जो है देखेंगे हम लोग काव्य कृति किसमें संग्रहित है, सांध्य गीत में संग्रहित है। ठीक है, और उसका प्रकाशन वर्ष है 1936। ठीक है, देखिए 1936 जो है उसका प्रकाशन वर्ष है और सांध्य गीत जो है उसके कविता संग्रह में संकलित है। ठीक है, और मैं नीर भरी दुख की बदली यानी अपने दुख को जो है एक बदली के साथ जो है मतलब तुलना कर रही है। ठीक है, जैसे एक बदली में जैसे पानी भरा हुआ होता है, जल भरा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार जो है उनके जीवन में रूपी जो बदली है उसमें दुख भरा हुआ है। और न केवल वो उनका मात्र दुख है वो, बल्कि वो पूरे संपूर्ण विश्व का जो है विश्व की वेदना को जो है समाहित किए हुए है। ठीक है, और उसका मुख्य सारांश हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये मुख्य सारांश को पढ़ने के बाद हम लोग जो है अच्छे से समझ में हम लोग को आ जाएगा ये जो काव्य कृति है। ठीक है, तो ये काव्य कृति देखेंगे हम लोग। सारांश हम लोग पढ़ लेते हैं। मुख्य सारांश क्या है, यहाँ पर कवि ने अपने जीवन की और स्त्री पीड़ा की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करते हुए विरह वेदना, करुणा, क्षण भंगुरता और मानवीय संवेदना को जो है मार्मिक अभिव्यक्त किया है। ठीक है, मार्मिक रूप में अभिव्यक्त किया है काव्य के जरिए से। ठीक है, तो उसकी जो कविता का जो है हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में किसने क्या कहा है थोड़ा सा मतलब पढ़ लेते हैं, मतलब किस बारे में है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब संक्षिप्त सारांश। ठीक है, कवयित्री अपनी पीड़ा को जो है व्यक्त करती ही है और साथ ही जो है विश्व की पीड़ा को अपने भीतर जो है महसूस कर अभिव्यक्त कर रही हैं। यानी ना केवल वो ये उनकी अपनी पीड़ा है ये, बल्कि ये विश्व की पीड़ा जो है अपने अंदर जो समाहित की हुई है। और मैं नीर भरी दुख की बदली के माध्यम से मैं नीर भरी दुख की बदली के माध्यम से जो कवयित्री ने स्व से पर तक की यात्रा का जो है खूबसूरती से जो है अभिव्यक्त किया है। ठीक है, और आगे देखेंगे हम लोग कुछ विद्वानों ने इस कविता को जो है विरह वेदना से तो और कुछ ने नारी जीवन की पीड़ा से जोड़ा, कुछ ने विरह वेदना से जोड़ा और कुछ ने क्या कहा ये नारी जीवन की पीड़ा है जो कि महादेवी वर्मा जी ने ये काव्य कृति के जरिए से व्यक्त किया है। ठीक है, तो आगे हम लोग जो है उसके काव्य कृति का वाचन करेंगे। काव्य कृति को पहले पढ़ेंगे फिर उसके बाद मैं आप लोगों को व्याख्या के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चिर निस्पंद बसा और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जणी मचली। अब इसके बारे में देखिए महादेवी वर्मा जी क्या बोल रहे हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी मैं जो हूँ ये नीर भरी दुख की बदली हूँ। कैसे नीर भरी दुख की बदली हूँ, क्योंकि जिस तरह एक बदली होता है जब बादल छा जाता है यानी जल उसमें भर जाता है बदली में तो मतलब नज़र आता है, और ठीक उसी प्रकार जो है मेरे जीवन रूपी जो बादल है
उसमें भी जो है दुख समाया हुआ है। दुख किसका दुख भरा हुआ है? पूरे विश्व का दुख भरा हुआ है। ना केवल ये उनकी पीड़ा है बल्कि ये विश्व की पीड़ा जो है अपने अंदर जो है भरा हुआ है। और निस्पंदन में चिर निस्पंद बसा, यानी जो उनका हृदय जो है, हृदय में जो स्पंदन हो रही है वो स्पंदन में जो है अभी निस्पंद बसा, यानी कि वो अभी स्थिर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये विश्व के पीड़ा को जो है देखकर वो अभी स्थिर हो गया। और क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यानी कि जो क्रंदन हो रही, यानी मन में जो उनके विश्व के जो पीड़ा को देखकर जो उनके मन में दुख हो रहा है, ठीक है। यानी क्रंदन यानी रोना जोर जोर से है नहीं है ये, बल्कि ऐसा है कि मतलब जो उनके मन के अंदर जो दुख का भाव है वो उसमें जो है विश्व हंसा, यानी विश्व हंसा यानी खिलखिलाकर हंसने वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए विरोधाभास भी, यहाँ पर क्रंदन भी है, यहाँ पर हंसना भी है। विरोधाभास अलंकार का जो है यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया हुआ है। तो देखिए ये क्रंदन में यानी आहत में, मेरे जो दुख में मैं आहत हूँ उसमें पूरा विश्व का जो है दुख जो है समाहित हुआ है। मतलब विश्व हंस नहीं रहा, इसमें विश्व का जो है दुख इसमें समाहित हो गया है। और नैनों में दीपक से जल रहे, यानी मेरे नैनों में जो है दीपक से जल रहे हैं, यानी जैसे कि नैनों में एक आशा का संचार हो रहा है, क्योंकि मैं विश्व का जो है दुख किस प्रकार में दूर कर सकूं, इस तरह जो है मेरे नैनों में दीपक से जल रहे हैं। ठीक है, आशा के दीपक, दीपक यानी जो है आशा के दीपक के, जहाँ भी मतलब दीपक जलता है तो अंधेरा वहाँ पर कहीं भी नहीं ठहरता। ठीक उसी प्रकार जो है मेरे मन रूपी जो मेरे हृदय रूपी मन में जो मतलब दीपक जल रहे हैं, यानी आशा के दीप जो जल रहे हैं, तो नैनों में दीपक जल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है कहीं भी निराशा अब वास नहीं कर रही। ठीक है, यानी कि देखिए ये इसमें जो है देखिए ये प्रकृति के माध्यम से मतलब अपनी जो गुण को जो है यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि देखिए नीर भरी दुख, यानी बदली में जैसे जल भरा होता है, और वो देखिए क्रंदन, यानी क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यानी क्रंदन यानी देखिए जब भी बादल जो गरजता है तो उसमें क्या होता है, विश्व हंसता है। यानी कि विश्व को जो है क्यों खुशी हो रही है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि अब बारिश होने वाली है, तो सभी मतलब उसमें मतलब क्रंदन यानी जोर जोर से गर्जना होती है, तो भी उसमें जो है विश्व को जो खुशी होती है। ठीक है, और नैनों में दीपक से जलते, यानी जो बीच बीच में जो बिजली कड़कती है, ठीक उसी को जो है नैनों में दीपक से जल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। ठीक है, और इस पलकों में निर्झरणी मचली, यानी अब क्या होगा अगर बादल में बादल में जब गर्जना होने लगती है, फिर उसके बाद क्या होता है, बादल बरसता है, तो मतलब उससे ठीक पानी की बूंदें जो है नीचे गिरती है। ठीक उसी प्रकार जो है मेरे नैनों में, यानी मेरी पलकों से जो है निर्झरणी यानी नदी होता है, तो नदी रूपी जो जल है वो निकलने के लिए जो है मचल रहा है। ठीक है, ये व्याख्या हम लोग उसी के बारे में है, इसको रहने दो, आगे बढ़ेंगे हम लोग व्याख्या पूरा। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यह महादेव वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करके अपनी विरह वेदना को जो है यहाँ पर अभिव्यक्ति दी है। और यहाँ पर रूपक, उपमा और संपूर्ण पद में क्या है, मानवीकरण अलंकारों का जो है वर्णन किया हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब विप्रलम्ब श्रृंगार का भी यहाँ पर प्रयोग देखा गया है, और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं, जो कि जैसे कि मतलब जो शब्द के जरिए से मतलब प्रकट ना हो, मतलब जो हम बोल रहे हैं मतलब शब्द अलग हैं, लेकिन उसमें जो छिपा हुआ गूढ़ रहस्य है कुछ और ही है, उसको प्रकट कर रहा है, तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति मतलब बोलते हैं। ठीक है, मेरा पग पग संगीत से भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बनते दुकूल, और छाया में मलय बयार पली में क्षितिज भ्रुकुटी पर छिर धूमिल, चिंताकार भार बनी अविरल। ठीक है, अब आगे देखेंगे। रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है,
तो महादेवी वर्मा क्या बोल रहे कि मेरे पग पग संगीत भर श्वासों में स्वप्न पराग झरा, यानी मेरे पग पग में, यानी कि मैं मतलब ऐसा एक रागिनी सा, मतलब राग सा जो है छिड़ जाता है, जो कि सबको सुनाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि कहीं पर धुन बज रही या फिर कोई संगीत बज रहा है, ऐसा नहीं है। मन में जो एक उत्साह का जो है संगीत, यानी रागिनी बज मतलब भर गई है, और श्वासों में जो है स्वप्न पराग झरा, यानी मेरे श्वासों में जो है एक पराग रूपी जो है मतलब फूल में जब क्या होता है, फूलों में जब पराग मतलब विकसित होता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे झड़ता है। तो इसी प्रकार जो है मेरे श्वासों में एक स्वप्न सा, मैं एक स्वप्न देख रही हूँ जी, कि कैसा स्वप्न, जो कि मैं पूरे विश्व की वेदना को जो है दूर कर सकूं, ठीक है। और नव रंग बनते दुकुल, नव के नव रंग, नव यानी जो आकाश में नव रंग, यानी जैसे आकाश में बारिश के बाद क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग मतलब होते हैं, तो इसलिए उसे क्या बोला जाता है, बनते दुकुल, यानी वो क्या बन रहा है, दुकुल यानी दुशाला, यानी ओढ़ने वाला जो चादर है। ठीक उसी प्रकार जैसे रंग बिरंगी चादर होता है, ठीक उसी प्रकार जो है नव में नवरंग के एक दुशालाएँ बन रही है, मतलब चारों ओर मतलब बहुत सारे रंगों का जो है दृश्य हमारे सामने आ गया है, ठीक है। और छाया में मलय बयार पली, अब छाया में मलय बयार पली, यानी देखिए जो मलय जो पर्वत से टकराने वाली हवा है उसको मलय बयार कहते हैं, और वो दक्षिण से आने वाली हवा है, और सफ़ेद चंदन के वृक्ष जो होते हैं उससे टकरा कर जो मतलब हवा चल रही है, तो वो चारों तरफ जो है सुगंधित वातावरण मतलब पैदा कर रही है ना। और मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर एक मिनट, हाँ, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर छिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल, यानी मैं क्षितिज भ्रुकुटी, क्षितिज किसको बोलते हैं, जहाँ पर आकाश और पाताल का मिलन स्थल होता है उसको क्षितिज बोलते हैं, और भ्रुकुटी यानी भौहें, जो मेरी क्षितिज भ्रुकुटी है वहाँ पर मतलब मेरे क्षितिज रूपी जो भौहें है वहाँ पर छिर धूमिल यानी धुएं के रंग का जो है चिंता भार, यानी मैं मतलब चिंता यानी विश्व के जो वेदना है उसको चिंता के रूप में जो है बनी अविरल, यानी आवाज गति में जो है वो चिंता के रूप में बन रहा है। और रजगण पर जल कण हो बरसी, यानी रजगण पर, यानी कि जैसे रज यानी मिट्टी में, जैसे मिट्टी के कणों में से जल कण, यानी ऊपर से जब पानी बरसता है तो पानी बरसने के से क्या होता है, नवजीवन अंकुर बन निकली, यानी नवजीवन यानी जैसे कहीं छोटे छोटे बीज चारों तरफ जो होते हैं उसमें अंकुर यानी दाना में अंकुरित होते हैं, और अंकुरन होके जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे के रूप में होते हैं, और धीरे धीरे वो विकसित होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है मेरे मन में जो है मेरे चिंता रूपी भ्रुकुटी पर जो चिंता है, चिंता का भार जो अविरल बाद गति से बन रहा है, वो मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, रजगण पर जलकण हो बरसी, यानी मैं जो मेरे मन में एक आशा का संचार हो रहा है, मतलब क्यों कैसा हो रहा है, और नव जीवन अंकुर बने निकले, यानी किस तरह नव जीवन की तरफ मतलब वो निकल रहा है, किस प्रकार कि मेरे मन में एक आशा का संचार बन रहा है कि मैं किस प्रकार में पूरे संसार यानी पूरे विश्व के वेदना को जो है दूर कर सकूं, ऐसा मेरे मन में एक आशा का संचार बन रहा है। मतलब हम जब किसी के बारे में कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में जो है एक उत्साह भावना होती है, एक नव जीवन को जो अंकुरण पैदा करने वाली, मतलब अपने अंदर जो है जो खुशी का माहौल वातावरण होता है, तो उसी को जो है नवजीवन अंकुर बन निकली, उसी के साथ तुलना कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मतलब जल की बूंदें बरसने पर जो है चारों तरफ जो है अंकुरण जो है निकलता है, अंकुरित मतलब दाना जो है अंकुरित होकर पेड़ पौधे में जो है विकसित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो है मेरे मन में भी ठीक मतलब ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं जिसमें कि मैं सभी का जो है मंगल कर सकूं, और किसी को मतलब किसी को दुखी ना रहने दूं इस संसार में, ऐसा मेरे मन में जो है भाव प्रकट हो रहा है, यानी उसको जो है नवजीवन का अंकुरण मतलब उसके साथ मतलब तुलना उसके कर रहे हैं। ठीक है, अब ये व्याख्या भी वही है, ठीक है, इसको हम लोग नहीं देखते अच्छे से, इसको थोड़े से देख लेते हैं कि मूर्त बादलों को की तुलना जो है अमूर्त चिंता का भार के साथ तुलना किया गया है,
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बादल के साथ अमूर्त बादल यानी मूर्त बादल के साथ अमूर्त चिंता का भार को जो है उसका तुलना किया गया है। और ये जबकि ये एक छायावादी के कविता का ये लक्षण भी है ना। तो महादेवी वर्मा की करुणा और उनकी अभिव्यक्ति चरम पर है, यानी उनके अंदर जो है करुणा भाव जो है बहुत चरम पर है, यानी कि उनके मन में बहुत ही दया भाव भरा हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब तात्पर्य यही है। अब देखेंगे इसमें क्या क्या अलंकार है। तो उपमा है, रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है, लाक्षणिकता का भी प्रयोग है, वह विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन है। लाक्षणिकता तो आप लोगों ने पहले ही देख चुके हैं। तो उपमा और देखते हैं रूपक है। ठीक है, ये देखिए पग पग में क्या है, पग पग में है ये पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, और स्वप्न पराग इसमें भी है आपका उपमा। ठीक है, ओके, और मलय बयार ये भी है, ये जलकण नव अंकुर जनजीवन अंकुर जलकण इसमें भी आप लोग का रूपक और उपमा अलंकार आपको देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, रूपक है, उपमा है और पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार है। ठीक है, तो ये देखिए पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। ठीक है, और परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटी आज चली। अब देखिए इसका जो भाव प्रकट कर रहे हैं बहुत ही अच्छा मतलब भाव है जो कहने का, जो महादेवी वर्मा जी का। देखिए पथ को न मलिन करता आना, यानी पथ को जो है मलिन कर मतलब मलिन यानी गंदा करते मत आना। ये किससे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हम ही लोगों से ही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जीवन में ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए हमको जिसमें कि हमारा जो पथ है यानी कि हमारा पथ नहीं, हम किसी दूसरे का जो है मार्ग में अवरोध प्रकट ना करें। ठीक है, और किसी के विकास के गति में जो है बाधक ना बने। ठीक है, उसी प्रकार का मलिन करना, यानी कि मलिन यानी कहीं गंदा कचरा ऐसा वाला मतलब ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि किसी दूसरे के जो विकास में जो है अवरोध, यानी कि मतलब उसको जैसे कोई विकास की गति में आगे बढ़ रहा है तो उसको जो है आप मतलब रोकना नहीं है। ठीक है, और पद चिन्ह न देता जाना, यानी पद चिन्ह यानी देखिए जैसे कि अपने बुरे कर्मों से जो है अपने कर्म को मतलब खराब मत करना, यानी ऐसा कोई कार्य मत कीजिए कि आगे चलकर आप लोगों को जो है मतलब आपको ऐसी छाप मतलब रह जाए समाज में कि आपको कोई याद करे और आपको मतलब गालियाँ दे। ठीक है, और कोई दुखी हो आपकी याद करके मतलब दुखी हो, ऐसा कोई कार्य आप ना करें। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई चिन्ह मत दे जाना जो कि किसी और के लिए जो है विकास के रूप में जो है अवरोध करे। ठीक है, और सुधि मेरे आगम की जग में, यानी देखिए सुधि यानी जो है ये स्मृति, यानी मेरी स्मृति आगम की जग में, आगम की जग में यानी मतलब आने वाले जग में, आने वाले समय में जो है मेरी स्मृति। ठीक है, सुख की सिहरन हो अंत खिली, सुख की सिहरन हो यानी जब मैं ना रहूं तो अगर अब सभी को पता है जो मतलब जिसका जो है पृथ्वी पर जो भी आया है तो उसे एक दिन जाना भी पड़ता है। तो जब मैं ना रहूं, जब मेरी मृत्यु हो जाए, उसके बाद जो है कोई भी जग में हम लोगों को जो है जब याद करे तो वो याद ऐसी ना हो कि वो हमको याद करके जो है दुखी हो और हमको मतलब कोसे या गाली दे, ऐसा कोई कार्य मत करो। या फिर दुखी हो या फिर मतलब संसार में किसी के भी मतलब मार्ग में बाधा मत उत्पन्न कीजिए। ठीक है, और सभी का पथ प्रशस्त करने की जो है कोशिश में हमेशा लगे रहो, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब इसका कहने का भाव यही है। और सुखी हाँ, तो अगर आप लोगों को याद करे आपके जाने के बाद तो उसके मन में जो है सुख हो, सुख यानी जो है मन में एक मतलब उल्लास हो, हर्ष हो, मतलब आपकी याद करके जो है खुशी हो, मतलब उसने ऐसा कुछ कार्य किया था जिसको मतलब याद करके उसको मन में संतुष्टि मिले,
ऐसा आप कार्य करो, ठीक है। सिहरण में अंत खिली और विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, ठीक है। विस्तृत नभ का मेरा कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, यानी विस्तृत नभ का जो कोई भी कोना मतलब बदली के लिए मतलब है नहीं, और बदली के लिए भी नहीं और इंसानों के लिए भी कोई भी कोना नहीं, मतलब कहीं पे भी मतलब जो बदली है आपको देखने को मिल जाएगा, और कहीं पे भी वो बारिश हो जाता है, जहाँ बदली चाहती है वहीं पे बारिश हो जाता है, ठीक है। और मेरा ना कभी अपना होना, यानी जो इंसान आज मतलब पैदा हुआ है वो कल उसे मृत्यु को मतलब प्राप्त जरूर होगा, इसलिए उसका कोई भी कोना निश्चित नहीं है। मतलब ये संसार जो है क्षण भंगुर है, ये कहने का अर्थ यही है कि संसार जो है क्षण भंगुर है, इसलिए हम लोगों को ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहिए जिसको कि जिसकी स्मृति जो है ये जग में ऐसे रह जाए कि कोई आपको याद करे और उसे जो है दुख की अनुभूति हो, पीड़ा की अनुभूति हो ना। तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि आप लोगों को दूसरों के जो है हित के लिए कुछ कार्य ऐसा करें जो कि आपकी स्मृति यानी आपके जाने के बाद कोई आपको याद करे तो उसके मन में जो है हर्ष या उल्लास की मतलब मन में हर्ष उल्लास हो, ठीक है, सुख का सिहरण हो, ठीक है। और देखिए परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली, यानी परिचय मेरा इतना ही है कि क्या है कि मेरा इतिहास भी यही है, मतलब आज हम पैदा हुए हैं और कल हम मिट जाएंगे, ऐसे ही है ना कि मतलब कुछ गलत तो नहीं है कि हम लोग आज और कल, मतलब ये बहुत छोटा सा ही मतलब क्रम है जो कि हम मतलब मनुष्य का जीवन भी ज़्यादा मतलब क्षणभंगुर ही है, समझिए। किसी का जीवन में मतलब कब क्या क्या होना है किसी को कुछ पता भी नहीं है, ठीक है, भविष्य के बारे में। तो ये क्षणभंगुरता मतलब के बारे में मतलब जीवन में जो है इसी के बारे में महादेव वर्मा जी बोल रहे हैं। और उमड़ी कल थी मिटी आज चली, यानी कि कल मैं पैदा हुई और आज मैं मिट गई, यानी कि आज मेरा अस्तित्व ही नहीं बचा है, और सिर्फ बचा है तो क्या बचा है, मेरी स्मृति, जो कि जिसको कि याद करके किसी को या तो दुख होगा या फिर खुशी का जो है सिहरण होगा मन में, ठीक है। तो ये था आप लोगों का जो है मैं नीर भरी दुख की बदली का जो व्याख्या आप लोगों को मैंने बताया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल के सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को महादेवी वर्मा जी की जो है आगे की जो काव्य कृति है उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।